कल मैं प्रॉब्लम्स का भंडारा लाऊंगा। रूल्स अगर इसको याद नहीं है भाई, आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे साथ। ओके, दूसरा सबसे बेहतरीन रूल भाई साहब, ये रूल हर कोई पढ़ता ही नहीं है। रूल देखो, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट, बोलो बोलो, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस एएनई, ईएनई, वाईएनई, देन उसके बाद आता है बेटा अपना सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? साइड चेन होता है। प्रीफिक्स क्या होता है बेटा? साइड चेन होता है। जैसे ये देखो ना, मैं बता रहा था बच्चों को साइड चेन के बिहाफ पे, बच्चों को भी बताते रहता हूं मैं कि देख भाई, साइड चेन की जब भी बात होती है ना, तो जैसे मान ले कार्बन का बहुत लंबा चेन चल रहा है, ठीक है, और लंबा चेन के बाद में साइड से अगर कोई इस तरह का चेन लग जाए, CH3 या ये होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का चेन लग सकता है या फिर हेलोजन ग्रुप का चेन लग सकता है। वही मैंने लिखा है, साइड चेन वो चेन है जिसमें कहीं ना कहीं या फिर अल्काइल फैमिली बिलोंग करेगा या फिर हेलोजन फैमिली बिलोंग करेगा। अल्काइल फैमिली में क्या हो सकता है? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। नाम कैसे लिखा जाता है? विल डिस्कस टुमारो, उसके लिए आपको लेक्चर लेना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड रूट बोले तो काउंटिंग्स, काउंटिंग आपको देखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। वर्ड रूट बोले तो काउंटिंग ऑफ द कार्बन्स, पहले प्रीफिक्स का नाम आता है, फिर वर्ड रूट आता है बेटा, ठीक है। उसके बाद आता है एएनई, ईएनई, वाईएनई। अगर ईएनई और वाईएनई एग्जिस्ट कर रहा है तो एएनई को साइड कर देता है। इन दोनों की औकात इतनी है कि तो इसकी औकात तो कुछ है ही नहीं इसके सामने। अगर ईएनई और वाईएनई आ गया तो एएनई को बोलता है चल भाई निकल, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का वैल्यू बहुत है, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं उसको। सेकेंडरी सफिक्स में क्या होता है? सफिक्स का मतलब होता है नाम का या स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला टर्म जुड़ जाना, ठीक है। जैसे मिथानॉल, ऑल लगता है ना, तो अल्कोहल वाली जो फैमिली होती है उसमें लास्ट में ऑल लगता है। COH बोले तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसमें ओइक लगता है, इसका लास्ट में देखो IC लग रहा है, राइट। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में अल लगता है। किस तरह से लगता है कल के लेक्चर में बताऊंगा, आपको आना पड़ेगा। जल्दी से रूल्स को चेकआउट कीजिए, नोट्स को छाप लीजिए। लेकिन देखिए, जब फंक्शनल ग्रुप आ जाए, एएनई आ जाए, ईएनई आ जाए, वाईएनई आ जाए, तो कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ अल्कोहल भी है, ठीक है, उसी चेन में आपको कीटोन भी है, तो सर मैं प्रायोरिटी किसको दूं? तो प्रायोरिटी के मामले में फंक्शनल ग्रुप की जब प्रायोरिटी की बात होती है, फंक्शनल ग्रुप की जब प्रायोरिटी की बात होती है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप में हम लोग प्रायोरिटी सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को देते हैं। इस तरह भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अभी अभी मतलब IUPAC आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, 12th क्लास में आ जाता है। तो कार्बोक्सिलिक को पहले दोगे, फिर एल्डिहाइड को दोगे, फिर कीटोन को दोगे, फिर अल्कोहल को दोगे, तब जाकर के वाईएनई या ईएनई को दोगे। उसमें भी वाईएनई को पहले, ईएनई को बाद में। जब वाईएनई ईएनई आ गया और फंक्शनल ग्रुप आ गया तो एएनई की तो कोई औकात ही नहीं है। इतनी बात अगर आपको याद है तो जल्दी से इतने नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है, झकास वीडियो आने वाला है, जिसके बेस पर सारे प्रॉब्लम तुमसे बनेगा, वादा कर रहा हूं मैं आपसे। बशर्ते आज आप यहां तक का नोट्स बना लीजिए।